के अंदर लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और a measures of goodness of fit, a measures of goodness of fit, goodness of fit लिखेंगे द लिखेंगे we now consider the goodness of fit of the fitted regression line to a set of data that is we shall find out how well the sample regression line fits the data if all the observation were to lie on the regression line we would obtain a perfect fit नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इन टू वेरिएबल केस TWO टू वेरिएबल केस ब्रैकेट बंद टू वेरिएबल केस ब्रैकेट बंद और कैपिटल आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन केस ब्रैकेट बंद is a summary bracket 1 is a summary measures which tells how well the sample regression line fits the data लिखेंगे we know that yi is equal to alpha hat plus beta hat xi plus ei, where yi hat is equal to alpha hat plus beta hat xi. It means yi is equal to yi hat plus ei both sides divided by n yi upon n is equal to yi hat upon n
plus EI upon N. It is YI bar is equal to YI hat bar plus EI bar. We know that EI bar is equal to 0. It means YI bar is equal to YI hat bar. Second, equation first minus इक्वेशन सेकंड, तो ये आएगा YI माइनस YI बार इज इक्वल टू YI हैट माइनस YI हैट बार प्लस EI. ये आपके पास इसको ले लिया हमने स्मॉल YI इज इक्वल टू स्मॉल YI हैट प्लस EI. ये इक्वेशन थर्ड. नेक्स्ट लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर एंड टेकिंग समीशन. तो ये आपके पास होगा YI स्क्वायर, फिर आपने बाद में समीशन लगाया तो ये आएगा YI हैट स्मॉल YI प्लस EI होल स्क्वायर. इसको आपने ओपन किया, समीशन YI हैट प्लस समीशन EI स्क्वायर प्लस 2 समीशन YI हैट EI. According to assumption, summation YI hat EI is equal to 0. ये जो कोलिनिटी वाली जो है ऑटो कोरिलेशन या वो कौन सी नहीं ऑटो कोरिलेशन वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, समीशन YI स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन YI हैट स्क्वायर प्लस समीशन EI स्क्वायर. ये इक्वेशन आपके पास हो गई क्या, 4. तो ये एक्चुअल में क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपके पास एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर प्लस ये है अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर we know that YI hat small YI hat is equal to beta hat XI तो इसके अंदर हमने किया समीशन YI hat स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा हैट स्क्वायर समीशन XI स्क्वायर. YI square. Put the value of summation YI hat square in equation 4. इसके अंदर ये पुट किया तो ये आएगा समीशन YI स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा हैट स्क्वायर समीशन XI स्क्वायर प्लस समीशन EI स्क्वायर.
समेशन ई आई स्क्वायर, ये कहलाता है क्या, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये है क्या, एक्सप्लेंड सम ऑफ स्क्वायर, प्लस ये है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। वाई बार ओ वाई, ये आपके पास है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन SRF, इसको डिनोट करते हैं वाई आई हैट, वाई आई हैट इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एक्स आई, ये है आपके पास क्या, एक्स आई। इसको बोलते हैं क्या, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये है आपके पास क्या, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, और ये है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, समीशन ई आई स्क्वायर से, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है समीशन वाई आई स्क्वायर से, और ये आपके पास है क्या, एस्टिमेटेड वाई आई हैट। इसको अभी नोट कर रहे हो या उसके अंदर बाद में कर रहे हो, बाद में करोगे, बाद में। तो इसी, ये जो हमने यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको अपन बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशन 5 ली थी, समीशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा हैट स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समीशन ई आई स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ऐसे भी लिखा हुआ था पहले, इससे पहले समीशन वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समीशन ई आई स्क्वायर। और इसको अगर अगर हम डेविएशन फॉर्म में लिखें, एक्चुअल में तो ये डेविएशन फॉर्म ही है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से लिखा वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एस्टिमेटेड वाई आई माइनस एस्टिमेटेड वाई आई हैट स्क्वायर प्लस समीशन ई आई स्क्वायर। यानी ये तीनों इक्वेशन जो है सेम पार्ट के अंदर निकल के आती है, और तीनों के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है वो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये वाला पार्ट है आपके पास क्या, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है वो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर की फॉर्म के अंदर बन के आता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये हम जानते हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू RSS बोथ साइड डिवाइडेड बाय TSS। तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ESS डिवाइड बाई TSS प्लस RSS डिवाइड बाई TSS। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ESS अपॉन TSS जो है एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, ESS तो अपने पास है क्या, बीटा हैट स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समीशन वाई आई स्क्वायर प्लस ये है आपके पास क्या, समीशन ई आई स्क्वायर अपॉन समीशन वाई आई स्क्वायर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू समीशन वाई आई हैट स्क्वायर अपॉन समीशन वाई आई स्क्वायर प्लस समीशन ई आई स्क्वायर अपॉन समीशन वाई आई स्क्वायर। एक ही फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है। अब ये हम जानते हैं इसके अंदर वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है क्या, ESS अपॉन
TSS, explain sum of square upon total sum of square, explain sum of square upon total sum square. So ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस RSS upon TSS, RSS upon TSS या 1 upon R square plus RSS है समेशन EI स्क्वायर, समेशन EI स्क्वायर अपॉन समेशन YI स्क्वायर. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन EI स्क्वायर अपॉन समेशन YI स्क्वायर. तो यहाँ पर ये जो R की जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होके आ जाती है. R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस EI स्क्वायर अपॉन YI स्क्वायर. अब इसके अंदर थोड़ा सा लिखना है सर. हाँ जी सर ये जो और के बाद इक्वेशन लिखी है सर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसके बाद क्या हुआ है वी नो दैट से. यहाँ पर ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर को हम ये डिनोट करते हैं ESS अपॉन TSS. तो यहाँ ESS अपॉन TSS यानी इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह आर स्क्वायर लिख दिया. तो ये वैल्यू बन के आ गई. ओके सर. और फिर आर स्क्वायर को हमने यही रहने दिया, इसको इधर भेज दिया. लिखेंगे द क्वांटिटी आर स्क्वायर, द क्वांटिटी आर स्क्वायर thus defined is known as the coefficient of determination, the coefficient of determination, and is the most commonly used measure, and is the most commonly used measure of the goodness of the fit, of the goodness of the fit of a regression line, of a regression line. Verbally R square measures the proportion or percentage of the total variation in Y, capital Y, explained by the regression model. फिर नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, फर्स्ट लिखेंगे it is non-negative, it is a non-negative quantity, it is a non-negative quantity सेकंड लिखेंगे its limit are its limits are 0 less than equal to r square is less than equal to plus 1. 0 r square is less than equal to plus 1. If r square is equal to 1, a perfect fit, or if r square is equal to 0, लिखेंगे no relationship between the
dependent variable and the explanatory variable. No relationship between the dependent variable and explanatory variable. यानी इसके अंदर जो दो वैल्यूज अपन लेके चलते हैं x और y, तो यहाँ पर वो किसी भी प्रकार का ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर y के अंदर ना ही कोई एक्सप्लेनेट वेरिएबल में कोई कोरिलेशन या कोफिशिएंट डिटरमिनेशन है। तो आर स्क्वायर जैसे आर की वजह से अपन कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मेट है। वहां पर इसके अंदर बताया नहीं जाता है ये अगर आर का स्क्वायर कर देते हो तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कैलकुलेट होके आता है। इसको भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये वैसे लगभग अपना एक कंप्लीट सा पार्ट है। इसके अंदर अभी तक अपन ने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस हम करेंगे। फॉर्मूलाज सबसे पहले हमने लिया था पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, वो हमारे पास था yi इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा xi प्लस ui। फिर हमने लिया था सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, वो था हमारे पास yi इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट xi प्लस ei। तीसरा हमने लिया था इसके अंदर एस्टिमेट लाइन, वो हमने ली थी इसके अंदर क्या yi हैट इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट xi। फिर हमने इसके अंदर जो बीटा हैट कैलकुलेट किया था, बीटा हैट इज इक्वल टू ये अपन कैलकुलेट करके लाए थे समीशन xi स्मॉल yi अपॉन समीशन xi स्क्वायर, या एक इसके अंदर हमने ऐसे भी निकाल के लाए थे कैपिटल से बीटा हैट इज इक्वल टू समीशन xi और ये कैपिटल yi अपॉन समीशन xi स्क्वायर। फिफ्थ हमने इसके अंदर ये वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी y बार इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट x बार, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आपको अल्फा हैट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आएगा क्या y बार माइनस बीटा हैट x बार। फिर सिक्स इसके अंदर हम बात करें कि हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाला, तो हमने अभी निकाला है बीटा हैट स्क्वायर समीशन xi स्क्वायर अपॉन समीशन स्मॉल yi स्क्वायर। ठीक है, सेवंथ फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर हम लेके आए थे, सेवंथ फॉर्मूला था हमारा समीशन ei स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ei स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन yi स्क्वायर माइनस समीशन माइनस बीटा हैट समीशन स्क्वायर। यानी क्या, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। इसके अंदर वेरिएंस भी अपन ने कैलकुलेट किया था, वो इसमें मैंने यहाँ लिखा नहीं, वेरिएंस बीटा हैट कैलकुलेट किया था अपन ने, वेरिएंस बीटा हैट वो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी क्या वेरिएंस अपॉन समीशन xi स्क्वायर समीशन स्मॉल xi स्क्वायर, और यहाँ वेरिएंस अल्फा हैट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो वैल्यू इसके अंदर आई थी समीशन कैपिटल xi स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर समीशन कैपिटल xi स्क्वायर अपॉन n समीशन स्मॉल xi स्क्वायर। ठीक है, और इसमें टी टेस्ट वगैरह अपन ने कैलकुलेट किए नहीं थे, कर रहे भी अपने है नहीं कोर्स के अंदर। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं।
तो ये कुछ हमने इसके अंदर फार्मूले हमने एक साथ लिख दिए हैं जो हमने अभी तक कैलकुलेट किए थे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इस तरह से क्वेश्चन पिछले साल से इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन, obtain the usual regression results from the following data of 20 pairs of observation of x and y। यहाँ पे गिवन है समीशन कैपिटल एक्स आई की वैल्यू गिवन है 228। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है इसके अंदर, इस चीज का लेके जाएंगे। वाई आई इज इक्वल टू है अपने पास कितना 3121। फिर है समीशन एक्स आई वाई आई, कैपिटल एक्स आई वाई आई तो है 38927। फिर है समीशन एक्स आई स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर है 3204। फिर है समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यू है इसके अंदर 604.80। स्मॉल समीशन वाई आई स्क्वायर, ये है इसके अंदर 19837। और इन्होंने समीशन स्मॉल एक्स आई और वाई आई भी गिवन है 3347 तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ अल्फा हेट एंड बीटा हेट, एस्टिमेशन ऑफ अल्फा हेट एंड बीटा हेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वाई बार निकाला, समीशन वाई अपॉन एन। समीशन वाई है अपने पास 3121 डिवाइड बाई 20। इससे हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 156.05। फिर हमने एक्स बार कैलकुलेट किया तो वो है समीशन एक्स अपॉन एन, तो समीशन एक्स है 228 डिवाइड बाई 20, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 11.4। फिर हमने इसके अंदर बीटा हेट निकाला तो ये हमको मालूम है समीशन एक्स आई वाई आई अपॉन समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। तो समीशन एक्स आई वाई आई गिवन है 3347.60 डिवाइड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर 604.80। इसको आपने इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 5.54। अब अपन ने इसके अंदर अल्फा हेट निकाला तो अल्फा हेट की जो फार्मूला है वो हमने बता रखा है क्या, वाई बार माइनस बीटा हेट एक्स बार। तो वाई बार आपने इसमें कैलकुलेट किया 156.05 माइनस बीटा हेट की जो वैल्यू है आपके पास है 5.54 और एक्स बार की जो वैल्यू है वो है आपके पास 11.4। इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ रही है अल्फा हेट की 92.95। तो यहाँ एस्टिमेटेड लाइन जो है, एस्टिमेटेड लाइन है जिसको अपन ऐसे करते हैं कि वाई आई हेट इज इक्वल टू अल्फा हेट प्लस बीटा हेट एक्स आई। तो यहाँ पर आएगा वाई आई हेट इज इक्वल टू अल्फा हेट की वैल्यू है 92.95, बीटा हेट की वैल्यू है 5.54 और ये हो गया आपके पास एक्स आई। तो ये एस्टिमेटेड लाइन यहाँ आपके पास कैलकुलेट होके आ गई। अब इसके अंदर आपने निकाला टोटल सम ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होता है समीशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर। तो समीशन स्मॉल वाई आई स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने गिवन है 19837। ठीक है, फिर आपने निकाला क्या एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है क्या समीशन वाई आई हेट स्क्वायर यानी बीटा हेट स्क्वायर समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो बीटा हेट की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5.54। इसका आपने स्क्वायर कर दिया समीशन एक्स आई स्क्वायर, वो है क्या 60.804। इसको आपने सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ रहा है क्या 1856.279। फिर आपने इसके अंदर आरएसएस कैलकुलेट किया
आर एस एस इज इक्वल टू टी एस एस माइनस ई एस एस। तो टी एस एस आपने कैलकुलेट किया हुआ है 19837 माइनस ई एस एस है 18562.28। ये कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1274.72। और अगर आपको आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो वो आप जानते हैं क्या, ई एस एस अपॉन टी एस एस। ई एस एस हमारे पास है 18562.279 या इसको 8 भी लिख सकते हैं, और 19837। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आती है 0.94। और अगर आर कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 0.97। ये वैल्यूज इसके साथ हम कैलकुलेट करके लेके आते